चंड मुंड द्वारा महिषासुर से भगवती कात्यायनी के सौंदर्य का वर्णन। पुलस्त जी ने कहा, उसके बाद उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर पर निवास करने वाली उन तपस्विनी कात्यायनी दुर्गा को चंड और मुंड नाम के दो श्रेष्ठ दानवों ने देखा और देखते ही पर्वत से उतरकर वे दोनों असुर अपने घर चले गए। फिर उन दोनों दूतों ने दैत्यराज महिषासुर के निकट जाकर कहा, असुरेंद्र, आप इस समय स्वस्थ तो हैं? आइए हम लोग विंध्य पर्वत पर चलकर देखें। वहां सुर सुंदरियों में अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त एक कन्या है। उस तन्वी ने केशपाश के द्वारा मेघों को, मुख के द्वारा चंद्रमा को, तीन नेत्रों द्वारा तीनों गायरपत्य, दक्षिणाग्नि, आवनीय अग्नियों को और कंठ के द्वारा शंख को जीत लिया है। उसकी शोभा और तेज से ये फीके पड़ गए हैं। उसके मग्न चुचुक वाले व्रत स्तन हाथी के गंड स्थलों को मात कर रहे हैं। मालूम होता है कि कामदेव ने अपने को सर्व विजयी समझकर आपको परास्त करने के लिए उसके दो कुछ रूपी दो दुर्गों की रचना की है। शस्त्र सहित उसकी मोटी परिघ के समान 18 भुजाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो आपका पराक्रम जानकर कामदेव ने यंत्र के समान उसका निर्माण किया है। दैत्येंद्र, त्रिवली से तरंगायमान उसकी कमर इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो वह भर्यात तथा अधीर कामदेव का आरोहण करने के लिए सोपान हो। असुर, उसके पीन कुचों तक की वह रोमावली इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो आरोहण करने में आपके भय से कातर कामदेव का स्वेद प्रवाह हो। उसकी गंभीर दक्षिणावर्त नाभि ऐसी लगती है, मानो कंदर्प ने स्वयं ही उस सौंदर्य ग्रह के ऊपर मोहर लगा दी हो। मेखला से चारों ओर आविष्टित उस मृगनयनी का जघन बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है। उसे हम राजा काम का प्रकार से चार दीवारियों से सुरक्षित दुर्गम नगर मानते हैं। उस कुमारी के व्रताकार रोम रहित कोमल तथा उत्तम उरु इस प्रकार शोभित हो रहे हों, मानो कामदेव ने मनुष्यों के निवास के लिए दो रेखों का सन्निवेश किया हो। महिषासुरेंद्र, उसके अर्धोन्नत जानु युगल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो उनकी रचना करने के बाद थके विधाता ने निरूपण करने के लिए अपना करतल ही स्थापित कर दिया हो। दैत्येश्वर, उसकी सुब्रत तथा रोमहीन दोनों जंघाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो दिव्य निर्मित की गई नायिका के रूप के द्वारा सभी लोग पराजित कर दिए गए हों। विधाता ने प्रयत्न पूर्वक उसके कमलोदर के समान कांति वाले दोनों पैरों का निर्माण किया है। उन्होंने कात्यायनी के उन चरणों के नख रूपी रत्न श्रृंखला को इस प्रकार प्रकाशित किया है, मानो वह आकाश में नक्षत्रों की माला हो। दैत्येश्वर, वह कन्या बड़े और भयानक शस्त्रों को धारण किए हुए है। उसे भली भांति देखकर भी
हम ये ना जान सके कि वह कौन है तथा किसकी पुत्री या स्त्री है। महासुरेंद्र वह स्वर्ग का परित्याग कर भूतल में स्थित श्रेष्ठ रत्न है। आप स्वयं विंध्य पर्वत पर जाकर उसे देखें और फिर जो आपकी इच्छा एवं सामर्थ्य हो वह करें।